एक बार की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। इस गर्मी को देखकर राजू कुम्हार बहुत खुश था, क्योंकि उसके मिट्टी के बर्तन जल्दी सूख रहे थे। लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी। वो अपने मिट्टी के बर्तनों में मिलावट का सामान मिलाता था, जिससे उसको काफी मुनाफा हो जाता था। राजू बोला, वाह, इस बार तो बहुत मुनाफा होगा। मिलावटी मिट्टी के बर्तन भी अच्छे से सूख गए और किसी को पता भी नहीं चला। फिर राजू अपने घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद रामू धोबी कपड़े लेकर आ रहा था कि उसका पैर मटके के अंदर फंस गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी के मटकों पे जाकर गिर पड़ा, जिस कारण सारे मटके चुरमुरा गए। तभी राजू ने टूटने की आवाज सुनी और घर के बाहर आया और चिल्ला के बोला, अरे ये क्या किया तुमने? मेरा कितना नुकसान हो गया। ये देख धोबी भी घबरा गया और कुम्हार से माफी मांगी। कुम्हार बोला, यह तुमने जानबूझ के किया है। तुम मेरे व्यापार की तरक्की से जलते हो। धोबी बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? फिर भी मैं तुमसे दोबारा माफी मांगता हूं और तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ऐसा कहते ही धोबी कपड़ों की गठरी खोलता है और उसमें रखे सोने की मुद्राएं उठाता है। राजू सोने की मुद्राएं देख धोबी से बहुत जल जाता है। फिर धोबी सोने की मुद्रा राजू को देता है और कहता है, ये लीजिए आपकी मटकों के नुकसान की कीमत। ये कह के धोबी वहां से चला जाता है। लेकिन कुम्हार को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि वो किसी को अपने से ज्यादा कमाते नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने एक युक्ति बनाई और अगले दिन राजा अकबर के दरबार में पहुंच गया। राजा अकबर बोले, क्या हुआ कुम्हार राजू, यहाँ क्यों आए हो? कुम्हार बोला, जहांपना, कल मेरा दोस्त मंगला राज्य से आया है। उसको हमारे राज्य बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे हाथी देख के चौंक गया। राजा बोले, हाथी देख के चौंक गया? कैसे? फिर कुम्हार बोला, वो कह रहा था कि उनके यहाँ के हाथी दूध जैसे सफेद होते हैं, जबकि हमारे यहाँ हाथी काले और मैले हैं। यह सुन के सब चौंक गए और बादशाह भी अपना सर खुजाने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है? हमने तो कभी पहले ऐसे हाथी ना देखे ना सुने। फिर कुम्हार बोला, मैंने भी पहले उसकी बात में यकीन नहीं किया महाराज, लेकिन जब पता लगाया तो ये बात सच निकली। अपने एरावत का नाम तो सुना ही होगा। राजा ने तभी ही हुक्म दे दिया कि जाओ, हमारे राज्य के सभी धोबी से कह दो कि हमारे राज्य के भी हाथी चमचमाते हुए दिखे। कुम्हार बोला, महाराज, मैं एक ऐसे धोबी को जानता हूँ जो बहुत मेहनती है। वो अकेले ही ये काम कर सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, बुलाओ उस धोबी को। फिर क्या था, वो बेचारा धोबी आदेश का पालन करने लगा और पूरी मेहनत से हाथी को साफ करने लगा। पर हाथी भी परेशान हो गए और एक जगह नहीं खड़े हुए, जिस कारण धोबी को बड़ी मुश्किल हुई। वो वहीं बैठ के रोने लगा। तभी अचानक उसने वहां बीरबल को जाते हुए देखा और बोला, राजा बीरबल, मेरी मदद करे। बीरबल बोले, क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर धोबी ने सारी बात राजा बीरबल को बताई, जिसे सुनकर बीरबल हंसने लगे और बोले, अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसकी सिफारिश कुम्हार ने की थी।
बीरबल ने फिर धोबी को सारी बात बताई, जिससे सुनकर धोबी चौंक गया और बोला, अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब कुम्हार मुझसे उस दिन का बदला लेना चाहता है। बीरबल बोले, कैसा बदला? धोबी ने फिर उस दिन मिट्टी के मटके वाली सारी बात बीरबल को बता दी। बीरबल सारी बात समझ गए और धोबी से बोले कि तुम बादशाह के पास जाओ और बोलो कि हाथी को एक जगह खड़े रहने के लिए एक बड़ा सा घड़ा चाहिए, तभी हाथी अच्छे से साफ हो पाएंगे और इसके लिए तुम्हें कुम्हार राजू की सिफारिश करनी पड़ेगी। आगे मैं सब संभाल लूंगा। फिर क्या था, कुम्हार को बड़ा सा घड़ा बनाने के लिए बोला और 3 दिन में कुम्हार ने बड़ा सा घड़ा बना के तैयार भी कर लिया, जिससे देखने बादशाह अकबर वहां पहुंचे। फिर धोबी ने हाथी को घड़े में जाने को कहा और जैसे ही हाथी अपना पैर उस घड़े में रखता है, वैसे ही घड़ा टूट जाता है। ये देखकर राजा अकबर को बहुत गुस्सा आ जाता है और कुम्हार को बोलते हैं, इतना कमजोर घड़ा बनाया है तुमने। कुम्हार बोला, बादशाह, ये मिट्टी का घड़ा एक हाथी का वजन कैसे संभाल सकता है? फिर बीरबल बोले, ऐसा नहीं है, कल ही मैंने झुमरी तलैया के राजा से बात की और उनके यहाँ हाथी ऐसे ही घड़े में नहाते हैं, वो तो नहीं टूटता। ऐसा करो, तुम तब तक घड़ा बनाओ जब तक ये हाथी का वजन संभालने में सक्षम हो जाए। यह सुन कुम्हार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगते हुए कहा कि मैंने सबसे झूठ कहा था, क्योंकि मैं इस धोबी से जलता था और बदला लेना चाहता था। फिर बीरबल ने कहा, चलो, अंत भला तो सब भला। हाथी तो सफेद हुए नहीं, लेकिन कुम्हार के दिल का मैल तो निकल ही गया। यह सुन के सब बहुत प्रसन्न हुए।